Good morning everyone. Welcome to English class, and today we will going to read a new story which is a very interesting story. The Smelly Lion. The Smelly Lion मतलब वो लायन जिसके पास से स्मेल आती हो. Oh yuck. So let's read about the lion. Okay. One morning, the lion, the king of the jungle, woke up late. अब जो एक दिन क्या हुआ, एक लायन था वो थोड़े देर से उठा. As he stepped close to the lioness, he yawned with his mouth wide open. उसके बाद उसने उबासी ली, जैसे आप भी उठते ही पहले उबासी लेते होगे ना, ऐसी उसने भी yawning की. The lioness could not stand his bad breath. She asked him to do something about it. तो क्या हुआ, जैसे उसने यॉर्निंग की तो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आई और लायनेस ने क्या बोला कि ओ माय गॉड, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा इलाज इसका. ठीक है. नाउ द लायन प्रिटेंडेड एज इफ ही डिड नॉट बॉदर अबाउट इट. तो उसने ऐसे रिएक्ट किया लायन ने जैसे कि उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इसका. बट सीक्रेटली ही वॉज वरिड. वो लेकिन अंदर से उसको टेंशन हो गई कि भाई ऐसे तो स्मेल आएगी तो लायनेस मेरे पास ही नहीं आएगी और सारे मेरे से दूर दूर भागेंगे. द लायनेस सून लेफ्ट टू मीट हर मदर इन द नेबरहुड फॉरेस्ट. तो वैसे ही लायनेस जो है ना, वो उसकी जो वाइफ थी वो दूर अपनी मम्मा के पास चली गई पास वाले जंगल में. नाउ लायन कॉल्ड अपॉन हिज 3 एडवाइज़र टू रीच द कोर्ट इमीडिएटली. तो वैसे ही उसके जो 3 फ्रेंड्स हैं, नियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, उनको उसने बुलाया. बाबा द शीप, होलर द वुल्फ एंड टर्की द एलिफेंट. इन तीनों को बुलाया उसने, शीप को, वुल्फ को एंड टर्की को, सॉरी ट्रंकी को. ऑल हरीड टू द कोर्ट. तो वो जैसे ही उसने बुलाया तो वैसे ही फटाफट सारे वहाँ पहुँच गए. ना व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन एट द कोर्ट. अब क्या होगा, आपको क्या लगता है कोर्ट में? क्या वहाँ पे मतलब वो गुस्सा होगा, उन सब के ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा लायन, या फिर उनसे कुछ एडवाइस मांगेगा या सोल्यूशन मांगेगा, ये क्या होगा बताओ. पॉज द वीडियो एंड थिंक. नाउ द लायन आस्क्ड द शीप, बाबा ग्रोल्ड द लायन, डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल्स. तो उसने शीप से पूछा कि तुम्हें लगता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है. नाउ बाबा थॉट दैट द लायन वांटेड टू नो द ट्रूथ. तो अब शीप को क्या लगा बाबा को कि लायन को सच जानना है. सो उसने क्या किया, सो शी बोर्ड बिफोर हिम एंड सेड, मतलब उसके नीचे उसके सामने ऐसे झुक गई और उसने बोला, योर मेजेस्टी योर ब्रीथ स्मेल्स टेरिबल. कि आपकी जो स्मेल है वो बहुत गंदी आ रही है. इनफैक्ट इट स्मेल्स टू इट स्मेल्स सो बैड दैट इट मेक्स मी फील सिक. वो इतनी ज़्यादा गंदी है कि मुझे मतलब मैं बीमार सा फील करने लग गई हूँ. अब नो व्हाट डू यू थिंक द लायन वुड डू नाउ. अब तो उसको गुस्सा आ गया होगा लायन को, वो क्या करेगा शीप के साथ. आई थिंक यू आर लुकिंग एट द पिक्चर. क्या किया उसने, है ना. दिस डिड नॉट प्लीज द लायन एट ऑल. ही रोड एंग्रीली एंड कॉल्ड हर अ फूल. वो मतलब वो उसको बिल्कुल ना गुस्सा आ गया जैसे उसने बोला, और वो बहुत ज़ोर के चिल्लाया, दहाड़ा, रोड मतलब दहाड़ा उसने, और उसको बोला बेवकूफ़. नाउ ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड द बेयर. बेयर कौन है, गार्ड है उनका. ठीक है. नाउ ही ऑर्डर्ड हिज बेयर, ही ऑर्डर्ड द गार्ड ओके टू पुट बाबा इन द प्रिजन. तो उसने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया बाबा को, क्योंकि उसने सच बोला. देन ही कॉल्ड द वुल्फ. अब वुल्फ की टर्न आई. टेल मी होलर, होलर नाम था उसका. रोड द लायन शार्पनिंग हिज क्लॉज, मतलब अपने पंजे थोड़े शार्प करते हुए, हाउ डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल्स. तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जो ब्रीथ है वो कैसे स्मेल करती है. द वुल्फ सॉ द बेयर टेकिंग बाबा टू द प्रिजन. अब जो वुल्फ ने देखा कि भाई जो बेयर है उसने जो बाबा है उसको तो प्रिजन में बंद कर दिया, और जो वुल्फ थी वो प्रिजन में बंद नहीं होना चाहती थी. सो ही डिड नॉट वांट टू गो टू द प्रिजन एंड डिसाइडेड टू टेल अ लाई. तो उसने सोचा कि मैं झूठ बोल देती हूँ. तो उसने क्या किया, योर मेजेस्टी योर ब्रीथ स्मेल्स एज लवली एज रोजेज एंड जैस्मिन सेड द होलर. तो उसने क्या बोला कि जो आपकी स्मेल है ना वो ऐसी स्मेल करती है जैसे कि वो गुलाब के फूल हो और चमेली के फूल हो. ठीक है. तो उसने उसको झूठ बोला. ओके. नाउ डू यू थिंक द
लायन होलर, आपको लगता है कि वो होलर को बिलीव कर लेगा? एंड वाई डू यू से सो? आपको क्यों ऐसा लगता है? क्या वो ऐसा ही सुनना चाहता था? Now the lion looked at him with a grin on his face. जैसे होता है ना कि आईब्रो थोड़ी सी आसपास कर लेना और फिर ऐसे गुस्से से देखा उसकी तरफ. All the animals thought that the wolf had saved himself. तो उनको क्या लगा कि शायद वुल्फ ने अपने आप को बचा लिया झूठ बोल के. Suddenly the lion's eyes were filled with anger and he growled. बहुत जोर की चिल्लाया और पूरी आँखें, उसकी जो आँखें ना पूरी रेड हो गई. Liar, उसने बोला झूठे. And he ordered the bear to throw Holler in the prison. तो उसने क्या बोला कि फॉक्स को भी फॉक्स को भी अंदर प्रिजन में फेंक दो. Now next it was Trunky's turn. अब किसकी? एलिफेंट की टर्न थी. The lion asked her the same question. अब उससे सेम क्वेश्चन पूछा. She saw the Baba and the Holler had been sent to the prison. अब उसने देखा कि दोनों जो है जेल में जा चुके हैं. She did not want to be prison. अब उसको उसमें नहीं जाना था जेल में. So she thought and came up with an idea. अब उसने सोचा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया. क्या आइडिया आया होगा बताओ? ओके, पॉज दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. पॉज करना फिर सोचना क्या आइडिया आया होगा उसके माइंड में. नाउ शी कफ्ड एंड स्नीड एंड ब्लूड हर ट्रंक. उसने क्या किया? छींक मारी, खांसी की, ऐसे किया. एंड शी सेड इन होर्स वॉइस, मतलब बहुत ही नरम सी आवाज़ में, थोड़ी वैसी बीमारों वाली आवाज़ में उसने क्या बोला? योर मैजेस्टी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई हैव सच अ नेस्टी कोल्ड दैट आई कैन नॉट स्मेल अ थिंग. उसने क्या बोला कि मैजेस्टी मुझे तो ना बहुत ज़ोर की ज़ुकाम और खांसी हो रखा है, तो मुझे तो कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है. मीनवाइल तो उसने दिमाग लगा लिया अपना, है ना. So meanwhile the lioness was on a way back to home. अब वापस आ रही थी lioness. On the way she met Blatty the deer. एक deer उसका था, उसका friend, वो उसको मिला. He told he told the lioness about what was going on the court. अब उसने बताया कि वहाँ पे कोर्ट पे क्या चल रहा है. The lioness went back to the rabbit, the dentist. अब वो डेंटिस्ट के पास गई lioness. She took him to her den to examine the lion's mouth. तो वो वापस आई उसको रैबिट को लेके, डेंटिस्ट को लेके लायन के पास कि उसका माउथ चेक कर लेगा वो. The rabbit gave the lion a toothpaste and a mouthwash. तो उसने रैबिट ने उसको टूथपेस्ट और माउथ वॉश दिया. He asked the lion to brush his teeth twice a day. उसने बोला कि 2 बार ही ब्रश करना है दिन में, एक बारी सुबह एक बारी रात में, once in the morning and before going to bed at night. He also asked him to use the mouthwash. उसने बोला कि mouthwash भी यूज़ करना. The lion set Baba and Holler free and followed the rabbit's instruction. अब उसने क्या किया? बाबा को और होलर को, जो उसने जेल में बंद कर दिया था, उसको बाहर निकाल दिया. फ्री हो तुम, और जो इंस्ट्रक्शंस डेंटिस्ट ने दी थी वो फॉलो की कि ट्वाइस अ ब्रश इन अ डे, ये सब उसको बता दिया. इन अ फ्यू डेज द लायंस माउथ स्टॉप्ड स्टिंकिंग. अब थोड़े ही दिनों में उसका जो माउथ की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई. एंड द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर रिलीव्ड एंड थैंक्ड द लायनेस एंड द डेंटिस्ट. उसके बाद जो जंगल में जितने भी थे जानवर, उन्होंने सबने लायनेस को और डेंटिस्ट को थैंक बोला वो स्मेल से बचाने के लिए. ठीक है. सो दिस वॉज द स्टोरी. वॉजंट इट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी? है ना. नाउ आई टॉक. If the lion asked you to tell him whether he had a full breath or not, what would you say? अब आप अगर होते, सोचो अगर आप लायन के सामने, लायन आपसे पूछता कि मेरे माउथ में से स्मेल आ रही कि नहीं है, तो आप क्या बोलते? आपको क्या लगता है उसके बाद लायन क्या करता? ठीक है, ये आपको पता है. एंड नाउ आई राइट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक देम टू शो ट्रू और फॉल्स. अब आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये इस पर ट्रू और फॉल्स लगाना है कि ये सच था या नहीं था, और अगर ये फॉल्स था तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है. ठीक है. अगर फॉल है, अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लिखनी है. ठीक है. दिस इज़ योर होमवर्क. और आप अपनी नोटबुक में यू हैव टू राइट द स्मेली लायन, न्यू वर्ड्स, जो भी आपको लग रहा है कि न्यू वर्ड्स हैं इसमें, वो आपको लिखने हैं. एंड ऑन दी इन द बुक यू हैव टू डू दिस वर्क. ठीक है. बाय बाय. टेक केयर एंड एंजॉय द स्टोरी.